और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां झारखंड की बेटी के साथ हैवानियत की गई है। दिल्ली में झारखंड की 9 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। और इसके बारे में और बातें जो बताई जा रही हैं कि झारखंड की रहने वाली बेटी थी जिसके साथ दिल्ली में दरिंदगी की गई है, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। हैरानी की बात यह है कि महज 9 साल की बेटी को बेच दिया गया था, जिसके बाद उससे घरेलू नौकरानी का काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की टीम ने उसका रेस्क्यू कराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड की बेटी से दिल्ली में दरिंदगी। अब यह मामला दिल्ली की महिला आयोग की टीम ने उस बच्ची को रेस्क्यू के बाद अपने हाथ में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। घरेलू नौकरानी का उससे काम कराया जाता रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की यह घटना बेहद ही शर्मिंदा करने वाली है। सवाल यह है कि कहां सुरक्षित हैं बेटियां। सवाल जायज है कि बेटियां कहां सुरक्षित हैं। बेटियों से कब तक दरिंदगी होती रहेगी। घर में काम कराने के नाम पर शोषण क्यों, कब तक यूं ही लुटती रहेगी बेटियों की अस्मत। ये 4 सवाल जो आपके जहन में उठते हैं, इन 4 सवालों का जवाब शायद अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो अपनी इज्जत बचाने में लगा है और यहां बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। भुवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी भुवन, इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद पूरी तरह से ये शर्मसार करने वाली ये घटना है। और दिल्ली में जो बच्ची, जो खूंटी की जो यहाँ की बच्ची थी, उसके साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें भी सामूहिक दुष्कर्म की घटना की बात सामने आ रही है। और इस मामले में जो ट्रैफिकिंग की गई है और जिस तरह से काम दिलाने के नाम पर उस बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी घटना ये शर्मसार करने वाली ये घटना है। झारखंड की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि जब से ये मार्च से लेकर के अभी तक की यदि बात करें तो दिल्ली में ऐसी 70 बच्चियां हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग का शिकार वहां पर हुई थी और उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। तो इस तरह से आप देखें कि ये बड़ी घटना सामने आई है। हमारे साथ हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता बैद्यनाथ जी, उनसे हम सीधे जानते हैं कि बैद्यनाथ जी, ये घटना जो हुई है कितनी बर्बाहत है और कितनी शर्मसार करने वाली झारखंड की ये घटना है। आप देख रहे हैं कि हमेशा झारखंड की बच्चों के साथ महानगरों में कुर्ता हो रहा है, जिसमें दिल्ली नंबर 1 पे है झारखंड की बच्चियों के साथ कुर्ता करने में। एक झारखंड की गांव की बच्ची मेला देखने जाती है और मेला देखते देखते उसको यहाँ के दलाल ट्रैफिकर लेकर के दिल्ली पहुँचा देता है। अच्छा, दिल्ली में ऐसे जो प्लेसमेंट संचालक है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ते जाता है। और हम दिल्ली गवर्नमेंट से भी, झारखंड सरकार से भी और भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि दिल्ली की जितनी भी प्लेसमेंट एजेंसी है अविलंब उसको बंद कराए, या आप उनको जांच करके रेगुलेशन बिल के तहत उनको एक दायरे में लाएं। बैद्यनाथ जी, ये जो घटना हुई है वो बच्ची किस तरह से दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली के बाजारों में जिस तरह से उसके साथ हैवानियत किया गया, काम दिलाने के नाम पर खूंटी से वो दिल्ली तक पहुंचती है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना भी सामने होती है। मैं आपको बता दूं, जो गांव है जो बहुत ही इंटीरियर कुचांग गांव है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए, और वहां पर हमारे दलाल तस्कर पहुंच रहे हैं और हमारे झारखंड की नाबालिग बच्चियों की तस्करी कर रहे हैं। और ये विडंबना है कि आज तक अधिकांश लड़कियों का हर महीने आपके मीडिया के द्वारा हमें खबर मिलती है कि दिल्ली में इस लड़की के साथ कुर्ता किया गया। तो दिल्ली का यह भयावह रूप झारखंड की बच्चियों के लिए देखने को मिल रहा है। क्या वैद्यनाथ जी इस बात को क्लियर कर पाएंगे भुवन की अभी तक कितनी ऐसी झारखंड की बेटियां हैं जिनके बारे में झारखंड सरकार को, मानवाधिकार आयोग को पता भी नहीं है, जिनके कोई सूची अभी तक उपलब्ध नहीं है? अच्छा बैद्यनाथ जी, एक चीज़ हमको बताइए, जो झारखंड की ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो कि दिल्ली में इस तरह के बाजारों में बिकती रही हैं और काम दिलाने के नाम पर, और सरकार के पास में रिकॉर्ड्स नहीं है, और आप लोग जब उद्भेदन करते हैं तो उसके बाद सरकार जगती है। अगर अभी लॉकडाउन पीरियड देखें तो झारखंड में करीब 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर यहाँ वापस आया है, लेकिन उसमें से छोटी नाबालिग बच्चियाँ नहीं आई है। ILO की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 6.5 लाख से ज़्यादा घरेलू वर्कर दिल्ली में काम कर रहे हैं।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब हर तीसरे घर में झारखंड की एक नौकरानी काम करती है। लोग बोला जाता है कि चलिए, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, नौकरानी तकरीबन चाहिए 6.5 लाख की फहरिस्त है जिसमें झारखंड की बेटियां जाती हैं और यह कहा जाता है कि हर एक तीसरे घर में झारखंड की बेटियों को नौकरानी का काम कराया जाता है, वहां ले जाया जाता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई शिकंजा नहीं कसा जा सका है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए। इधर सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद झारखंड के मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं लेती। एक बार फिर झारखंड की 30 लड़कियों को गुजरात में सिलाई सिखाने का झांसा दिया गया, सूरत ले जाया गया, जहां उन्हें कारखाने में काम करने के लिए झोंक दिया गया, जिसकी सूचना पर सूरत और नवसारी पुलिस ने कार्रवाई की, सभी लड़कियों को रिहा कराया। सूरत महिला सुरक्षा गृह में उन लड़कियों को भेजा गया है। रिहा कराई गई इन लड़कियों में 6 नाबालिग हैं। पुलिस ने झांसा देने वाली महिला मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन्हें वापस झारखंड भेजने की प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। स्टेट कंट्रोल से एक मैसेज आया था जिसमें झारखंड में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट रिलेटेड एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें मंजू देवी नाम की एक लेडी मुकदम थी जो वहाँ से 30 लड़कियों को गुजरात काम करने के लिए लेकर आई थी। वहाँ से उनको स्विंग मशीन का काम करना है ऐसा बोलकर लाई थी, लेकिन यहाँ पे झींगा तालाब की जो फैक्ट्री है उसमें काम करने के लिए उनको लेकर आई थी। पुलिस ने तुरंत ही वहां जाकर वो 300 लड़कियों को वहां से रेस्क्यू करके उन लोगों को नारी संरक्षण गृह में रख दिया है, और वो जो मंजू देवी है जो वहां के ऑफेंस में वांटेड है। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप मजबूर हो जाएंगे। झारखंड के एक मजदूर का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर गोवा की है, जहां मजदूर कत्तुस मांझी फिश वर्कर का काम करने पहुंचा था, जहां उसे जंजीर के जरिए पोल से बांधा गया, और इस वीडियो को जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद गोवा की कोलबा पुलिस ने मजदूर को मुक्त करा लिया है। और बड़ी खबर आ रही है देवघर से, जहां प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने कथित प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधा, उसे पीटा। घटना रिखिया थाना क्षेत्र के नवाकुरा की है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। इसके बाद में पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी को मुक्त कराया गया। दरअसल देवघर से सटे बिहार के बांका का रहने वाला अजय राय नाम का यह युवक प्रेमिका से मिलने नवाकुरा गांव आया। ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, लोगों ने इसे पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। और खबर है जामताड़ा से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। परिजन 2 दिनों तक महिला को अस्पताल ले जाने का इंतजार करते रहे। बाद में परिजनों ने दोबारा जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, और इसी बीच महिला को अस्पताल ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जो टीम थी वो गांव पहुंच गई। लोग भड़क गए इन्हें देखकर। स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी देर तक इन्होंने बंधक बनाए रखा। बिष्टुपुर में एक महिला का पॉजिटिव आया था डॉक्टर साहब के द्वारा। जो उन लोग के नियम है, एम्बुलेंस आया था, लेकिन इन लोग परिजन का कहना है कि आज ही हम जांच कराए हैं जिसमें नेगेटिव आया है। और हजारीबाग से खबर, जहां शालिना जास्मीन का शव मिलने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मृत छात्रा को इंसाफ दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रोमी से न्याय मार्च निकाला गया, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं होने के चलते प्रशासन ने इन्हें रोक दिया, जिसके लोगों का आक्रोश भड़क गया। नाराज लोगों ने हंगामा भी किया, और इस दौरान पथराव के बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोगों को मामूली चोट आई है। फिलहाल जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर रहकर हालात सामान्य करने में जुटे हैं। घटना पेलावल और लोहसिंघना थाना क्षेत्र के सीमाना की है। और बोकारो से खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला है माराफारी थाना क्षेत्र का, जहां NH-23 के पास रितुडीह में अपराधियों ने राशन दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल है। तो राशन दुकानदार की हत्या की गई है। बड़ी खबर,
हालांकि जो घायल है उसे इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। वारदात के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या के तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। यहाँ पे साइड से 2 हथियार भी मिले हैं, हेलमेट मिला है, गोली मिला है। हम लोग बाकी जांच कर रहे हैं और सही जो अपराधी हैं उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बिहार में चुनाव और झारखंड में हलचल। भले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन चुनावी मौसम में राष्ट्रीय जनता दल के लिए रांची ही दूरी बनी हुई है, क्योंकि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद फिलहाल रांची में हैं और चुनाव में टिकट के लिए लगातार पार्टी के नेता कार्यकर्ता लालू प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद जब से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनसे मिलने में पार्टी कार्यकर्ताओं को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल केली बंगला में की सुरक्षा में 3 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लालू से मिलने अंदर नहीं जा पा रहे। हालांकि पार्टी नेताओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और लालू प्रसाद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डाक विभाग और कुरियर का सहारा ले रहे हैं। तो डाकिया दिलाएंगे टिकट, डाकिया दिलाएंगे बिहार चुनाव में टिकट, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यही अब अंतिम रास्ता बच गया है। संजय सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, सीधे जुड़ते हैं उनसे। संजय, डाकिया क्या टिकट दिला पाएगा? संजय, क्या डाकिया टिकट दिला पाएगा? आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन चिट्ठी के जरिए लालू तक संदेश जरूर पहुंच रहा है। संपर्क वहां बनता हुआ नजर आता है। कार्यकर्ता जो कि लालू प्रसाद से दूर जरूर हैं, उस गेट पर आकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि काश मिल लेते, लेकिन बात अगर नहीं बनी तो ऐसे में 2 रास्ते निकलते हैं, कुरियर सेवा, दूसरा डाक विभाग। अपनी चिट्ठी पत्री के जरिए लालू तक संदेश भिजवाने की कोशिश और उसमें कहीं ना कहीं एक सफलता भी उन्हें मिलती है। तो लालू दरबार में चिट्ठियों का रेला लगा है, लालू तक संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। ये जो संदेश हैं, ये जो टिकटें हैं, ये जो पत्र हैं, उसमें टिकटों और विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व को लेकर बातें लिखी हुई हैं कि मैं एक प्रबल दावेदार हूं, मेरा नाम यह है और इतने दिनों से पार्टी की मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए। बातें बस इतनी ही होंगी, लेकिन लालू तक पहुंचने के लिए इन चिट्ठियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले बातचीत हो जाती थी, मिलने मिलाने की बात होती थी, लेकिन अब बात इतनी आसान नहीं रही। 3-3 मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद मिलना, प्रत्यक्ष तौर पर मिलना लालू प्रसाद से बेहद ही मुश्किल है। इन लोगों का, जो लोग उनके मिलने की आस रखते हैं, लेकिन एक रास्ता है संदेश पहुंचाने का, अपनी बात रखने का, वो है डाकिया की तरफ से वो आगे बढ़ेंगे और उनके पत्र पहुंचेंगे। संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, सवाल वही है, डाकिया के माध्यम से जो बातें रखनी चाहिए वो रखी जा रही हैं, सफलता इसमें मिल रही है उन लोगों को? चलिए, संजय तक का हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम आपको बताएं कि संदेश लालू प्रसाद तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हमारा संदेश बीच में कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन डाकिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहिए तो इस डाकिया और डाक विभाग को एक बढ़िया जरिया बनाया है उन लोगों ने, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो खुद को एक प्रबल कैडर मानते हैं और इसे मानते हुए वो अपनी बात लालू प्रसाद तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं बदला। हम इस समय खड़े हैं रांची के रिम्स निदेशक आवास के बाहर में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर राजद नेताओं की आज पहले की तरह कोई भीड़ ज्यादा नहीं दिख रही। हालांकि कुछ नेताओं की मौजूदगी थोड़ी देर पहले यहाँ जरूर थी, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 का कैमरा लोग चले गए, बावजूद इसके इक्का दुक्का नेता जरूर हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में भीड़ कम क्यों है और क्या मिलने का तरीका बदल गया, संदेश पहुंचाने का तरीका बदल गया। आज आप लोग यहाँ हैं, क्या लालू से मिलने की कोई उम्मीद है? लालू प्रसाद उम्मीद तो करीब 1 सप्ताह से कहीं किसी को मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। चिट्ठी के द्वारा जा रहा है, जिनको जो जहाँ सोर्स पर भी है जो जा रहा है, लेकिन हम लोग तो अभी तक इस तरह का नहीं है। लेकिन प्रयास है, अगर मौका मिलेगा तो मिल लेंगे, आशीर्वाद साहब से ले लेंगे और फिर अपने क्षेत्र चले जाएंगे।
कोई ऐसा कोई संपर्क नहीं है। और लालू जी से हम लोग चाहे यहाँ आने के बाद सोचे आए हैं तो भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जरा सब भेंट कर लें। मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे हम, लालू से मिलकर लेंगे ही दम। और कुल मिलाकर कोशिश सही है नेताओं की कि एक बार लालू जी से मिल लें, चाहे सशरीर मुलाकात ना हो हमारी मजिस्ट्रेट की तैनाती की वजह से, लेकिन चिट्ठी या कुरियर के माध्यम से जो भी संभव हो संदेश वहां तक पहुंच जाए कि बिहार से कोई आया है। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए पाकुड़ से खबर आ रही है कि मुफस्सिल थाना पुलिस की ओर से जारी अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध वसूली के वायरल वीडियो पर एसपी गंभीर दिख रहे हैं। एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इसके बाद एसडीपीओ ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी और इसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुफस्सिल थाना पुलिस के जवान जीप में बैठकर कसिला गांव के रोड पर ट्रैक्टर से 50 रुपए और ट्रक से 100 रुपए की अवैध वसूली कर रहे थे, जिसमें ड्राइवर हाथ से इशारा कर गाड़ियों को रोकता था और जीप के अंदर से जवान अवैध वसूली कर रहा था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अवैध वसूली का वीडियो वायरल है। एसपी ने इस तस्वीर पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और देखिए किस तरीके से अगर नोट बड़े चले गए हैं तो उसका खुदरा भी वापस किया जा रहा है। ईमानदारी देखिए इस बेईमानी में। इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है। इसकी सत्यता की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ के द्वारा कराई जा रही है तथा इस संबंध में थाना प्रभारी मुफस्सिल से भी कारण परीक्षा की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर इस वीडियो वायरल की सत्यता एवं वास्तविकता के आधार पर पाए गए दोषी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध वसूली का वीडियो वायरल हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एसपी साहब काफी नाराज दिख रहे हैं इस तस्वीर के बाद कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा भी चल रहा है जिन्हें लगाया गया था वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, वो अपनी जेब दुरुस्त करने में लगे हैं और किस तरीके से नोट का खेल चल रहा है। बड़े ही आराम से ओवरलोडेड ट्रक हो या ट्रैक्टर हो यहां से निकल जाते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।